जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी भक्तों का आध्यात्म की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चाणक्य नीति अध्याय 3 को समझेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 पे भी वीडियो बनाई हुई है। जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वे अध्याय 1 और अध्याय 2 को अवश्य देखें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब अध्याय 3 को शुरू करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 1 अर्थ। संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण न हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने व्यसनों से पकड़कर कष्ट न झेला हो। और सदा सुखी रहने वाला व्यक्ति भी कठिनता से ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में कभी न कभी कष्ट अथवा संकट उठाने का अवसर आ ही जाता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने यह बात ठीक ही कही है कि संभवतः कोई विरला ही वंश अथवा कुल ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो और सभी व्यक्ति कभी न कभी किसी रोग से पीड़ित होते हैं। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा किसी बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है, उसे भी दुख उठाने पड़ते हैं। संभवतः संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सदा सुख ही मिलता रहा हो और संकटों ने उसे कभी न घेरा हो। अपने आप को सदा सुखी समझने वाले व्यक्ति के सामने भी कई प्रकार के छोटे बड़े संकट आ सकते हैं, अर्थात कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। श्लोक 2 अर्थ। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है उससे उसका प्रेम प्रकट होता है और किसी के शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा प्रकट होती है, अर्थात यह पता चलता है कि वह कितना खाता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश प्रदेश अथवा रहने के स्थान का पता चलता है। मनुष्य जिस प्रकार का किसी के प्रति आदर प्रकट करता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार किसी के शरीर की बनावट देखकर उसके खाने की मात्रा का भी अनुमान हो जाता है। श्लोक 3 अर्थ। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े। शत्रु को किसी ऐसे व्यवसाय में डाल देना चाहिए जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो और अपने मित्र को धर्म के मार्ग में लाना उचित है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करे। उन्हें चाहिए कि वह अपनी संतान को विद्वान बनाए। शत्रु के संबंध में व्यसन की बात चाणक्य ने जिस प्रकार से कही है उससे प्रकट होता है कि वे कितनी दूर तक की बात सोचते थे। आज भी देखने में आता है कि बहुत से पड़ोसी देश अपने विकास में लगे हुए देशों को मार्ग से भटकाने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। वहां के लोगों में धन का लालच पैदा करके उन्हें आतंकवाद अथवा नशीले पदार्थों के व्यापार में लगाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि आज पहले जैसी परिस्थितियां नहीं रही। आपस में युद्धों की नौबत बहुत कम हो गई है। इसके बावजूद दूसरे देश को कमजोर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। श्लोक 4 अर्थ। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक रहेगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने यहाँ स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक भयंकर होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता ही रहता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। श्लोक 5 अर्थ। राजा लोग अच्छे कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वे राजा की उन्नति के समय और उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं राजा लोग अथवा राजपुरुष राज्य के महत्वपूर्ण पदों व स्थानों पर उत्तम कुल वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनमें उच्च संस्कारों तथा अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है। वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। वे उसकी उन्नति के समय अथवा सामान्य मध्यम स्थिति में तथा संकट आने के समय भी साथ नहीं छोड़ते। यदि इस बात को आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो स्वार्थी और नीच कुल के व्यक्ति ही अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर दल बदल कर लेते हैं और नेता का साथ छोड़ देते हैं। परोक्ष रूप में चाणक्य ऐसे लोगों से सचेत करना चाहते हैं। श्लोक 6 अर्थ। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर आपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, मर्यादा नहीं छोड़ते। मित्रों, विशाल सागर बहुत ही गंभीर रहता है, परंतु चाणक्य धैर्यवान गंभीर व्यक्ति को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। सागर सारी मर्यादा
मर्यादा भूल जाता है, अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है और जल थल एक हो जाता है। परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों के आने पर भी गंभीर बना रहता है, उन्हें सहन करता है और अपनी मर्यादाएं पार नहीं करता। श्लोक 7 अर्थ। अन्य मनुष्यों के समान मूर्ख व्यक्ति भी दो पैरों वाला होता है, परंतु वह प्रत्यक्ष रूप से अन्य मनुष्यों के समान होने पर भी पशु के समान है। भले ही उसके दो पैर हैं, परंतु वह श्रेष्ठ व्यक्ति को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को कष्ट पहुंचाता रहता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को दो पैर वाला पशु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपनी गंदी वाणी तथा गंदे आचरण से लोगों के मन में उसी प्रकार कष्ट पैदा करता रहता है जिस प्रकार शरीर में चुभा हुआ कांटा हर समय एक विशेष प्रकार की पीड़ा पहुंचाता रहता है। श्लोक 8 अर्थ। सुंदर रूप वाला यौवन से युक्त ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसु के फूल की भांति उपेक्षित रहता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में भी उसका शरीर सुंदर है, परंतु यदि वह विद्या से हीन है तो उसकी स्थिति भी ढाक के उसी फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में बहुत सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। श्लोक 9 अर्थ। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है, कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्वान होने में है और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। मित्रों, आचार्य चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद होती है, यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार पति उसी स्त्री को सुंदर मानता है जो पतिव्रता होती है, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रत धर्म है। शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाता है, तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। श्लोक 10 अर्थ। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का भी त्याग कर देना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का भाव यह है कि यदि थोड़ा बलिदान करके अधिक लोगों को सुखी किया जा सके तो उस छोटे से बलिदान से हिचकिचाना नहीं चाहिए। परंतु श्लोक के अंत में आचार्य चाणक्य ने जो बात कही है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि व्यक्ति अपनी उन्नति में किसी चीज को बाधक समझता है तो उसका त्याग कर देने में देर नहीं करनी चाहिए। यदि उसे संसार भर की नियामतों का त्याग भी करना पड़े तो भी उसे अपनी उन्नति के आगे उन सभी का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक 11 अर्थ। उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप से लिप्त नहीं हो सकता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करते रहते हैं उनकी गरीबी स्वयं दूर हो जाती है। परिश्रम करके भाग्य को अपने वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव प्रभु का स्मरण करता रहता है, अपने हृदय में सदैव उसे विद्यमान समझता है, वह कभी भी पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। श्लोक के दूसरे भाग में कहा गया है कि मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि झगड़े को शांत करने के लिए आदमी को चुप हो जाना चाहिए। यह बात जीवन के सभी पक्षों पर लागू होती है। जो व्यक्ति सावधान रहता है, सतर्क रहकर अपने कार्य करता है, उसे किसी भी प्रकार के भय की आशंका नहीं रहती। जबकि जिस व्यक्ति को आलस्य, असावधानी और गफलत में रहने की आदत है, उसे हर स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। श्लोक 12 अर्थ। अत्यंत रूपवती होने के कारण सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अति किसी भी कार्य में नहीं करनी चाहिए। अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने यहाँ इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक कार्य की सीमा होती है। जब वह बात सीमा से बढ़ जाती है तो व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। सीता अत्यंत रूपवती थी, उसके रूप
रूप के कारण ही उसका अपहरण हुआ। इसी प्रकार रावण अत्यंत बलवान और समृद्ध राजा था, परंतु अभिमान की सभी सीमाएं लांघ गया था। इसी कारण उसे मौत के घाट उतरना पड़ा था। राजा बलि के संबंध में तो सभी जानते हैं कि वह अत्यंत दानी था। उसके दान के कारण जब उसका यश सारे संसार में फैलने लगा, तब भगवान विष्णु ने बोने आदमी का रूप धारण करके उससे 3 पग धरती दान में मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया, परंतु बलि ने उसकी बात को न मानकर भगवान वामन की बात मान ली और वामन ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोगों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। मित्रों, इन सब उदाहरणों का भाव यही है कि व्यक्ति को अपनी सीमा में रहना चाहिए, उसे सभी स्थानों पर अति का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक 13 अर्थ। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी देश विदेश नहीं। जो व्यक्ति मधुर भाषी है उनके लिए कोई भी पराया नहीं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो लोग शक्तिशाली हैं अर्थात जिनमें सामर्थ्य है, उनके लिए कोई भी काम पूरा करना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी देश परदेश नहीं है। वह जहाँ भी जाएगा उसका विद्वत्ता के कारण वहाँ भी सम्मान होगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पराये लोगों को भी अपना बना लेता है। उसके लिए पराया कोई भी नहीं होता, सब उसके अपने होते हैं। श्लोक 14 अर्थ। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, बहुत से लोगों के बहुत से पुत्र अथवा संतानें होती हैं, परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक ही सद्गुणी पुत्र काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान के कारण स्मरण किया जाता हो। ऐसे 100 पुत्रों से भी क्या लाभ। श्लोक 15 अर्थ। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो सकता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसे जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ ले तो सारा वन जल सकता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह सारे कुल को नष्ट कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ था। श्लोक 16 अर्थ। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला है तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यह आवश्यक नहीं कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो वह परिवार सुखी माना जाएगा। अनेक संतानों के होने पर यदि उनमें विद्वान और सदाचारी नहीं है तो सारा परिवार कैसे आनंदित हो सकता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतानों की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर काली रात प्रकाश से जगमगा उठती है। श्लोक 17 अर्थ। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, उसके आश्रय से पूरा कुल सुख भोगता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई भी लाभ नहीं जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचता हो। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। श्लोक 18 अर्थ। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के साथ लाड़ दुलार किया जा सकता है, परंतु अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चा बिगड़ सकता है। इसलिए यदि बच्चा बिगड़ता है तो 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड दिया जा सकता है, उसे डराया धमकाया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग पुत्र के बड़े हो जाने पर भी उसे डांटते फटकारते रहते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उस अवस्था में या तो बच्चा घर छोड़कर चला जाता है या फिर माता पिता का अपमान करने लगता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि जब बच्चा संसार की बातों को समझने लगे तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। श्लोक 19 अर्थ। प्राकृतिक आपत्तियां जैसे अधिक वर्षा होना, सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद होना, महामारी के
रूप में रोग फैलना और शत्रु के आक्रमण करने पर तथा भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों के साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है वह मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जहां दंगे फसाद हो उस जगह से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो या फिर अकाल पड़ गया हो और दुष्ट लोग अधिक संपर्क में आ रहे हों तो व्यक्ति को वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह मृत्यु का ग्रास बन जाता है। श्लोक 20 अर्थ। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन चारों पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं, वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई लाभ नहीं होता। मित्रों, आचार्य चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति मनुष्य जन्म में आकर धर्म, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मानव देह धारण करने का यही लाभ है। श्लोक 21 अर्थ। जहाँ मूर्ख लोगों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार का कलह, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो लोग देश अथवा देशवासी मूर्ख लोगों की बजाय गुणवानों का आदर सम्मान करते हैं, अपने गोदामों में भली प्रकार अन्न का संग्रह रखते हैं, जहाँ के लोगों की घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं होते, मतभेद नहीं होते, उन लोगों की संपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। तो मित्रों, यह था चाणक्य नीति अध्याय 3। मित्रों, अब इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। यदि किसी भी साथी के मन में अध्याय 3 से कोई प्रश्न उठता है तो वह हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी के बटन को अवश्य दबा दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री राम।